न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले करते हैं बात पश्चिम बंगाल की। बकरीद से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं जिसमें त्योहार के दौरान पशु बलि पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कई बातों को स्पष्ट किया है, तो वहीं अन्य पशुओं की कुर्बानी के संबंध में राज्य को छूट पर विचार करने को भी कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या कहा है, विस्तार से जान लेते हैं। तो बकरीद से पहले आपको बता दें कि हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट में तमाम तरह की जो याचिकाएं दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। कुर्बानी से जुड़ी हुई तमाम तरह की याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज किया है। बंगाल सरकार का नोटिफिकेशन जो है वो बरकरार रहेगा, यानी कि जो नोटिफिकेशन सुवेंदु सरकार ने जारी किया था वो रहेगा बरकरार और कुर्बानी पर सख्त नियम लागू करने की भी बात कही है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अनिवार्य नहीं है गाय की कुर्बानी। जिस तरह से धर्म को लेकर के बताया जा रहा था कि कुर्बानी हमारे धार्मिक मान्यताओं के लिए अनिवार्य है, तो उसको लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है। सरकार लगा सकती है प्रतिबंध और नियंत्रण, यानी कि राज्य सरकार को इसको लेकर के पूरा अधिकार है कि वो प्रतिबंध भी लगा सकती है और इसको नियंत्रण के दायरे में भी ला सकती है। इसके अलावा अन्य पशुओं पर छूट पर विचार संभव है, ये बात भी हाईकोर्ट ने कही है और खुले स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगाने की बात हाईकोर्ट ने एक बार फिर से दोहराई है। तो सिर्फ तय और सुरक्षित जगहों पर ही बलि हो, ये बात हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही है। सिर्फ तय और सुरक्षित जगहों पर ही बलि की जाए। इसके साथ साथ पशु वध से पहले मेडिकल जांच जरूरी होगी और इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से धर्म को लेकर के, धार्मिक मान्यताओं को लेकर के एक सियासी पारा गरमाया था, लेकिन उस पर याचिकाएं भी लगाई गई हाईकोर्ट में और उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है वो आपको सुनवा देते हैं। हुमायूं कबीर जो है वो कठपुतली है सरकार की। हुमायूं कबीर इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, इसको तो जेल में होना चाहिए। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि भाई हम नहीं करेंगे, इसको नहीं करना, और वो करे नहीं तो हम तो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको तो अब तक FIR हो जानी चाहिए थी उसके खिलाफ। बंद करना चाहिए तो पहले लेटर हाउस को बंद कैंसिल करना चाहिए। देखिए, आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा। कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेके किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सुना आपने किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। धर्म के नाम पर जिस तरह से बात कही जा रही थी और उसके बाद हाईकोर्ट का रुख भी किया गया, लेकिन एक धड़ा है जो साफ तौर पर कह रहा है कि हुमायूं कबीर का जो कहना है वो पूरी तरह से निराधार है। वही हुमायूं कबीर की अपनी दलीलें हैं, हमने आपको दोनों ही सुनवाई। इसके अलावा अब नई पाबंदियों में क्या कुछ है वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ग्राफिक के जरिए आपको समझा देते हैं। दरअसल राज्य सरकार की नई पाबंदियां लागू हैं और वो आगे भी रहेंगी। हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है। नई पाबंदियों के तहत गौ हत्या रोकने की दिशा में ये बड़ा कदम है और इसे माना भी गया है। पशु बलि के लिए लेनी होगी इजाजत, ये बरकरार रहेगा। जो सुवेंदु सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसके तहत क्या कुछ रहा था और क्या क्या पाबंदियां थी वो आपको बता रहे हैं। सरकारी प्रमाण पत्र जरूरी होगा, आगे भी रहेगा। बिना प्रमाण पत्र के आप पशु बलि नहीं कर सकते हैं, ये साफ तौर पर इस नोटिफिकेशन में कहा गया था। और हाईकोर्ट का रुख जब किया गया, तमाम तरह की याचिकाएं लगाई गई, तो उन याचिकाओं को खारिज करते हुए जो सुवेंदु सरकार है, यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उसके नोटिफिकेशन को जारी रखे जाने की बात हाईकोर्ट की तरफ से भी कही गई। अब ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए, जिस बात को लेकर के कल भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि धर्म का हवाला देकर के कहा जा रहा था कि हम पश्चिम बंगाल की सरकार का इस आदेश को नहीं मानेंगे। हाईकोर्ट का भी रुख किया गया, लेकिन तमाम तरह की याचिकाएं खारिज कर दी गई। अब इसमें आप किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? आसना, देखिए, 2018 साल में हाईकोर्ट ने ही इस पूरे मामले में जो किस तरह से पशु बलि किया जाएगा उसका जो SOP है वो SOP राज्य सरकार को दिया गया था, लेकिन तब जाके इसको लागू नहीं किया गया था। जो स्पिरिट था हाईकोर्ट का ऑर्डर, उसको लागू नहीं किया गया। अब जब भाजपा की नई सरकार आई है, तब पशु बलि हो या फिर कोई और OBC सर्टिफिकेट हो, सभी में हाईकोर्ट का जो ऑर्डर्स है उनको मान्यता दिया जाता है। क्योंकि भाजपा सरकार का कहना है कि देखा गया है कि तुष्टीकरण के राजनीति के लिए
अगर अदालत भी कोई एसओपी देता है लेकिन इस राज्य में उसको लागू नहीं किया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार अदालत की जो निर्देशिका होगी, केंद्र सरकार की जो निर्देशिका होगी, चाहे मुद्दा जो भी हो, उसमें कानून के तहत ही चलेगा। तो इसी के लिए इस मामले में भी 13 मई को ये निर्देशिका लागू किया गया, पब्लिक नोटिस में लाया गया और उसको चैलेंज किया गया। अभी जो पूरा विषय है, अभी कह रहे हैं कि पशु बलि होगा, पशु बलि जैसे भी है करना होगा, जैसे हुमायूं कबीर जैसे व्यक्तित्व जैसे रिएक्शंस दे रहे हैं, लेकिन साफ तरीके से ये कहा जा रहा है कि पशु बलि ना दे, ऐसा कहीं पर कहा नहीं जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप दे, लेकिन अदालत की जो एसओपी है, अदालत की जो गाइडलाइन है, उसे मान्यता देकर कीजिए, चाहे वो प्रमाण पत्र की बात हो या फिर खुली में पशु बलि ना होने की बात हो। और साथ ही साथ इस कल जो कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्वाधीन बेंच ने जो आदेश दिया है, उसमें एक बात साफ कहा है कि इस्लाम में भी पशु बलि अनिवार्यता नहीं है। इस बात को भी कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए पर्याप्त परिमाण ऑफिसर्स है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, वो राज्य सरकार देखे और अगर वहां पर कुछ कमी नजर आती है तो राज्य सरकार सुधार ले। तो कहीं ना कहीं जाके अदालत से जो फटकारा मिली है राज्य सरकार के खिलाफ, जो याचिका दायर हुआ था, उसमें साफ तरीके से कहा गया है कि ये कोलकाता हाईकोर्ट के अदालत के जो आदेश था उसी को लागू किया गया है, तो इसको वो इंटरवेन नहीं करेंगे, इसको ये कह के इस पूरे मामले को डिस्पोज ऑफ किया गया है। सुना जी सौरभ, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी कुछ बिंदुओं पर विचार करने के लिए कहा है। कौन कौन सी वो प्रमुख बातें हैं? देखिए, मूल बिंदु तो यही है कि जो कहा जा रहा था, जो फिटनेस सर्टिफिकेट की बात है कि जो जिन पशुओं की बलि दिया जा रहा है उनका फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं। अब इनको कुछ आधिकारिक हैं जिन आधिकारिक को ये पावर दिया गया है कि वही वो प्रमाण पत्र देंगे कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तो इतने सारे ऑफिसर्स हैं या नहीं, ये कोर्ट ने कहा है कि आप देख लीजिए, अगर इसमें कोई कमी है तो इसको और स्लॉटर हाउस में ही जो पशु बलि की जो बात की गई है कि स्लॉटर हाउस, उतनी स्लॉटर हाउस है या नहीं, इस बात को भी देखने के लिए राज्य सरकार को कहा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।